कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विदेश भ्रमण में भारत के विरुद्ध भरपूर दुष्प्रचार करने के बाद आज बिहार में चुनावी प्रचार के पहले दिन ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के सबसे महान पर्वों में से एक और बिहार की संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है, उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। जो कुछ ये महागठबंधन और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने गंदा पानी शब्द का प्रयोग इससे पहले भी प्रयाग के महाकुंभ में किया था और श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय उनको नाच गाना नजर आया था और आज छठ के महापर्व पर उनको ड्रामा नजर आ रहा है। ये उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू धर्म संस्कृति विरोधी और बिहार की संस्कृति के महान प्रतीक में से सबसे प्रमुख पर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार और घृणा का भाव है, वो उसको दर्शाता है। इसे बताना चाहती है कि राहुल जी, ड्रामा वो नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय 11 दिन उपवास रखकर व्रत रखते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। ड्रामा वो होता है कि एक तरफ आपके साथ के दल कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर विदेश में आपके लोग वो कॉन्फ्रेंस करते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदू धर्म को नष्ट करना, और आप कहते हैं कि हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना है। और फिर कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो आपकी पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है और आप मंदिर से बाहर निकलकर अपनी जाति नहीं गोत्र बताते हैं। ये होता है ड्रामा। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 11 वर्षों से। उनको कोई मुद्दा भी सूझ नहीं रहा है। जब जिसको कोई मुद्दा सही सूझे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये गिर जनता के बीच में। तो बिहार आ रहे हैं तो कुछ बोलेंगे। आप किसके बारे में बोलें? काम तो उनके बाप दादा ने कुछ किया नहीं था, तो इसलिए आप इसलिए उनको बेचारा मजबूरी में कुछ न कुछ बोलना पड़ता है और इसलिए वो बोलते हैं। अगर उनके बाप दादा काम किए रहते तो फिर वो काम के बारे में बताते, तो काम तो किसी ने किया नहीं। यहाँ भी जो पति पत्नी की सरकार चली थी 90 से 2005 तक, तो सब ने देखा है। उस सरकार के कामों का भी वो बोल नहीं सकते हैं, उल्लेख नहीं कर सकते हैं। अब भला वो जंगल राज के बारे में कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे? तो उनके पास रास्ता क्या बचता है? फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है, चलो भैया नरेंद्र मोदी जी के नाम से कुछ भी बोलते रहो, उनका भी गुजारा हो जाता है। फिर आए हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही ना, और इसलिए वो कुछ वो बोलते रहते हैं। ये महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की माँ के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर मुसहरे भाई। ये बिहार की जनता को यदि सोचते हैं कि बेवकूफ़ बना लेंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ़ नहीं है। उनकी इन बातों में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता विकास चाहती है और वो एनडीए के राज में जो उन्होंने विकास की रफ्तार देखी है, आगे उसी रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा में कहना,
ये अत्यंत निंदनीय और इसको कितना भी कठोर शब्द में समालोचना करे वो कम होगा। राहुल गांधी जी के पास या उनके शागिर्द तेजस्वी यादव जी के पास कोई राजनीतिक प्रसंग नहीं है। उनकी जंगल राज के खिलाफ बिहार पिछले 2 दशक से वोट दे रहा है, दोनों की जंगल राज के खिलाफ। बिहार की युवाओं की आकांक्षा को, बिहार की महिलाओं की आकांक्षा को, बिहार की गरीबों की वंचितों की आकांक्षा को उन्होंने बार बार रोंदा है। इसके ऊपर बिहार के सामान्य लोग जो गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, इससे भयभीत होकर ये देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभद्रता की चरम निदर्शन कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मांग को लेकर गाली दिया था। इनसे क्या अपेक्षा किया जाए? ये मोहब्बत की फैक्ट्री कहने वाले लोग ये घृणा की, अभद्रामी की, असंस्कार की ये पुलिंदा बन चुके। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे एक नई बिहार बन रहा है, एक इमर्जिंग बिहार बन रहा है, इससे उनको असहन हो रहा है। उनके हाथ में दशकों तक शासन रही, उनके खानदान में रही, उनकी शागिर्द के खानदान में रही, इनको अवसर मिला था। उनकी विफलता उनकी प्रमाण है। इसलिए नीतीश जी उनकी गाली से उनकी कौन होते हैं? राहुल गांधी ये है कौन? नीतीश कुमार जी के सामाजिक जीवन के ऊपर टिप्पणी देने के लिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। वो एनडीए के आज हमारे नेता होकर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है, छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके। ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है, ईसाई हैं। लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब। प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में।